अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ डोर्स एंड विंडोज़ स्केड्यूल इन ऑटोकैड, और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि व्हाई वी नीड टू क्रिएट अ डोर्स एंड विंडोज स्केड्यूल इन ऑटोकैड, और फिर हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ डोर्स एंड विंडोज स्केड्यूल इन ऑटोकैड। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ डोर्स एंड विंडोज़ स्केड्यूल। डोर्स और विंडोज़ का स्केड्यूल बेसिकली एक शेड्यूल है, या समझ लें एक चार्ट है, जिसके अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो डोर्स और विंडोज़ यूज़ हो रहे हैं उसकी तमाम की तमाम डिटेल्स शो हो रही होती हैं। लाइक डोर्स के साइजेस, डोर्स की टाइप्स, यानी डोर्स किस किस्म के हैं, लाइक वुडन डोर हैं, एल्यूमिनियम के डोर हैं या प्लास्टिक के डोर हैं, और इसके साथ साथ उनकी क्वांटिटीज़ और उनकी लोकेशंस वगैरह भी शो की जाती है। इसी तरह जो विंडोज़ होती हैं उन विंडोज़ की क्वांटिटीज़ या इन विंडोज़ की टाइप्स वगैरह का भी पता चलता है। लाइक एल्यूमिनियम विंडो है और उसमें जो ग्लास यूज़ हो रहा है वो किस तरह का ग्लास है, और उन विंडोज़ की लोकेशन और उनकी क्वांटिटीज़ वगैरह का पता चलता है। तो इन तमाम डिटेल्स को शो करने के लिए एक चार्ट या एक स्केड्यूल तैयार किया जाता है, जिसके अंदर ये तमाम की तमाम डिटेल्स शो की जाती हैं। तो वो जो स्केड्यूल होता है या वो जो चार्ट होता है उसको हम डोर्स और विंडो का स्केड्यूल कहते हैं। और अब हम बात करते हैं कि वाई वी नीड टू क्रिएट अ डोर्स एंड विंडो स्केड्यूल। नॉर्मली जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को रेडी कर लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट लगाने के लिए हमें कुछ मज़ीद डिटेल्स दरकार होती हैं। उन डिटेल्स में डोर्स और विंडो का स्केड्यूल भी शामिल होता है। लाइक जो डोर्स और विंडो का स्केड्यूल होता है उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कितने टाइप्स के डोर यूज़ हो रहे हैं, उनके साइजेस क्या हैं, और इसके साथ साथ उनकी लोकेशंस वगैरह और उनकी टाइप्स वगैरह का भी पता चल जाता है, जो कि हमें एस्टिमेशन तैयार करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। तो एक तो हमें एस्टिमेशन तैयार करने के लिए इन डोर्स और विंडो के स्केड्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ जब हम एक अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसमें जो डोर्स और विंडोज़ हमने रेडी करवाने होते हैं और उसके लिए हम आगे किसी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को हायर करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को ये हम डोर्स और विंडो का स्केड्यूल देंगे, जिससे उसको क्लियरली पता चल जाता है कि इसमें जो डोर्स हैं वो वुडन डोर्स हैं, या जो विंडोज़ हैं वो एल्यूमिनियम के विंडोज़ हैं, या किस तरह की विंडोज़ हैं। तो एट दी एंड मैं कहना चाहूँगा कि इससे हमें एक तो एस्टिमेट लगाने में मदद मिलती है, दूसरा हमें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर डोर्स वगैरह को तैयार करने के लिए उसकी तमाम की तमाम स्पेसिफिकेशन हमें पता चल जाती हैं। सो अब बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ डोर्स एंड विंडोज स्केड्यूल इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में डोर्स और विंडोज़ के स्केड्यूल को रेडी करने के लिए हमें चंद एक बातों को जहन में रखना ज़रूरी होता है। लाइक जब हम किसी भी डोर्स और विंडो के स्केड्यूल को रेडी करेंगे तो सबसे पहले जो बड़े साइज़ के डोर्स होंगे उनको हम लिखेंगे, और उसके बाद जो छोटे साइज़ के डोर होंगे उनको लिखेंगे। इसी तरह तरतीब वाइज जो जितने डोर्स छोटे होंगे उनको हम लिखते जाएंगे। इसी तरह जो विंडोज़ होंगी उनको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो बड़ी विंडोज़ होंगी उनको लिखेंगे, उसके बाद जो छोटी विंडोज़ होंगी उनको हम लिखते जाएंगे। और इन डोर्स और विंडोज़ को कैसे इंडिकेट करना है आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हमें डोर्स के साइज़ वगैरह का पता होना चाहिए। डोर्स के साइज़ हमें कैसे पता चलेंगे, इसके लिए हम जाएंगे प्लान में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि सबसे बड़ा डोर कौन सा है। तो इस टाइम जो सबसे बड़ा डोर है वो हमारे पास है मेन गेट। इसके बाद जो इससे छोटा डोर है वो है लिविंग हॉल के एंट्रेंस का डोर, और उसके बाद ये जितने भी रूम्स और ड्राइंग रूम वगैरह के डोर्स हैं ये इससे छोटे हैं। फिर किचन का डोर आ रहा है, और फिर सबसे लास्ट पे बाथरूम के डोर्स आ रहे हैं। तो इस तरह हम सीक्वेंस वाइज इसको तैयार करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इनके साइजेस वगैरह लिखेंगे प्लान में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा, CO इंटर। ओके, मैं यहाँ पे इसको साइड पे ले आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल डोर का नाम। जब भी हमने किसी भी डोर को लिखना है तो सबसे पहले उसके नाम को इंडिकेट करेंगे। लाइक मेन गेट है तो हम इसको लिखेंगे MG, शॉर्टकट में MG यानी मेन गेट। अब हम इसका साइज़ लिखेंगे। तो साइज़ कैसे हमें पता चलेगा, सबसे पहले हमने इसमें इसकी विड्थ लिखनी होती है, फिर उसकी हाइट लिखनी होती है। तो विड्थ के लिए हम प्लान में जाएंगे और मैं यहाँ पे DLI प्रेस करके फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, देन सेकंड पॉइंट, और यहाँ से हमें इसकी डायमेंशन पता चल जाएगी। तो डायमेंशन को हमें ऑलवेज़ एक राउंड फिगर में लिखना है। ये नहीं कि हमने 7.5 इंच कर दिया या कुछ भी इस तरह की डायमेंशन लिख दी, नहीं, हमने ऑलवेज़ इसको एक राउंड फिगर में लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास साइज़ है 10 फीट 7 इंच, तो हम इसको लिखेंगे 10 फीट 6 इंच। ओके, इसको हम बाद में इसका साइज़ छोटा कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 फीट
6 इंच लिखूंगा। अब इसकी हाइट हमें कैसा पता चलेगी, तो हाइट के लिए हम जाएंगे एलिवेशन में या सेक्शन में, जहां पर हमने ऑलरेडी इनकी हाइट वगैरह को मेंशन किया हुआ है। तो ये देखिए कि ये हमारे पास मेन गेट है, तो मैं यहाँ पर इसकी हाइट चेक कर लेता हूँ DLI प्रेस करके, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट। ओके, तो ये हमारे पास 8 फीट का एक हाइट का डोर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 10 फीट 6 इंच बाई 8 फीट। ओके, और इस MG को मैं सेंटर में ले आऊँगा स्पेस प्रेस करके। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के अराउंड एक रेक्टेंगल ड्रा करूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पर टेक्स्ट वाले सेक्शन में आके मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा और यहाँ पर हमारे पास लिखा है टेक्स्ट फ्रेम। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके येस कर दूंगा। तो जैसे मैं येस करूँगा तो आप देखिए कि इसके अराउंड एक फ्रेम क्रिएट हो चुका है। ओके, तो इस फ्रेम को मैं यहाँ से इस तरह इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। ओके, जितना हमें साइज़ रिक्वायर्ड है हम उतना साइज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा M प्रेस करके और यहाँ पर इसको प्लेस कर दूँगा। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर सकूँ। ओके, तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पर अगेन जाऊँगा और यहाँ पर जाके टेक्स्ट हाइट में इसकी हाइट लिखूँगा, लाइक 3 इंच में इसकी लिखना चाहता हूँ हाइट। ओके, तो ये देखिए इसकी हाइट मज़ीद छोटी हो चुकी है। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आऊँगा और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसका मैं कलर भी यहाँ से चेंज कर दूँगा। मैं जाऊँगा लेयर प्रॉपर्टीज़ पर और यहाँ से इसका मैं लेट से ये येलो एक इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ से इसको मूव करके अंदर की तरफ यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ओके, और अब मैं सेम इसी टेक्स्ट को कॉपी करूँगा, CO इंटर, और मैं जाऊँगा इससे जो नेक्स्ट डोर होगा जिसका साइज़ इस डोर से थोड़ा सा छोटा है उस डोर की तरफ हम जाएंगे। तो मेन गेट के बाद हमारे पास ये लिविंग हॉल का डोर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे D1, यानी ये हमारा पहला डोर है। ओके, तो इसका साइज़ हम कैसे लिखेंगे, वही सेम तरीका, मैं यहाँ से डायमेंशन लूँगा DLI और विड्थ हमारे पास इसकी 5 फीट, तो मैं इसको एडिट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 5 फीट। और इसकी हाइट हमें कैसे पता चलेगी, सेम वही मेथड जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम उसके लिए या तो एलिवेशन में जाएंगे या सेक्शन में जाएंगे। तो जिस ड्राइंग में आपको डायमेंशन शो हो रही है वहाँ से हम डायमेंशन ले लेंगे। तो अब ये देखिए कि नॉर्मली जो तमाम डोर्स हैं उनके साइज़ हमने 8 फीट रखे हैं, तो मैं यहाँ पर इसका साइज़ लिखूँगा 5 फीट बाई 8 फीट, जो कि ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। ओके, तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से सेंटर में कर दूँगा। और चलिए अब एक और डोर को मैं लिख देता हूँ जो इससे छोटा डोर है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके प्लेस करूँगा और इस डोर का साइज़ सबसे पहले मैं चेक करूँगा। ये अब ये देखिए कि 3 फीट 6 इंच है, यानी पहले हमारा 5 फीट था बड़ा डोर, उससे छोटा डोर 3 फीट 6 इंच का है। ओके, और उसके बाद जो मज़ीद इससे छोटा डोर है वो किचन का हमारे पास 3 फीट, और उसके बाद जो सबसे छोटा डोर है वो हमारे पास बाथरूम का डोर है। ओके, 2 फीट 6 इंच। तो इस तरह हम इनको सीक्वेंस वाइज लिखते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको भी नाम दे देता हूँ, वो हमारा D1 था डोर और यहाँ पर हमारा D2 है, यानी डोर नंबर 2, और इसका साइज़ हम लिखेंगे 3 फीट 6 इंच, हाइट हमारे पास वही सेम 8 फीट है। और अब सेम साइजेस के जो डोर्स हैं उन पर मैं इस टेक्स्ट को प्लेस करूँगा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ड्राइंग रूम का सेम इस तरह का डोर है, यानी 3.5 फीट का डोर है। इसके बाद जो रूम्स के डोर हैं उनके साइजेस भी 3.5 फीट है। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा, CO इंटर, और यहाँ पर इनको प्लेस करता जाऊँगा इस तरह। ओके, आप F8 प्रेस करके इसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह इंक्लाइन या मैनुअली मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा D2 है, ये भी D2 है। और अब हम चलते हैं इससे छोटे साइज़ वाले डोर की तरफ, जो कि हमारा है किचन का डोर। तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके प्लेस करके यहाँ पे लिखूँगा D3, यानी डोर नंबर 3। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डोर का साइज़। तो अब आप ये देखिए कि किचन का डोर हमारे पास एक ही है, तो इसको हम D3 ही रहने देंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डोर की तरफ, जो इससे छोटे साइज़ का है, जो कि बाथरूम का डोर है। बाथरूम के डोर से पहले यहाँ पर भी हमारे पास एक डोर आ रहा है। ओके, 2 फीट 6 इंच। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा D और यहाँ पे प्लेस करके यहाँ पे लिखूँगा D4, और इसका साइज़ मैं चेक करूँगा। यहाँ पे इसका साइज़ है, विड्थ है हमारे पास 2 फीट 6 इंच, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 फीट 6 इंच, और हाइट हमारे पास सेम ही है 8 फीट तक। और इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, जो सेम साइजेस के डोर है वहाँ पर प्लेस करता जाऊँगा। तो ये भी हमारे पास सेम साइज़ का डोर है, इस पर भी प्लेस कर दूँगा मैं, और यहाँ पर भी इसको प्लेस कर दूँगा। अब आप ये देखिए कि तमाम के तमाम डोर्स के टेक्स्ट हमने प्लेस कर दिए हैं, बट ये एक स्लाइडिंग डोर है, इसको हम कैसे मेंशन करेंगे। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके इसको प्लेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा SD, यानी स्लाइडिंग डोर। ओके, और इसका साइज़ मैं सबसे पहले चेक करूँगा, यहाँ से यहाँ तक साइज़ है 6 फीट 3 इंच।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 6 फीट 3 इंच और हाइट हमारे पास सेम 8 फीट की है। ओके, अब ये देखिए कि तमाम जो डोर्स हैं उन पर हमने टेक्स्ट को प्लेस कर दिया है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डोर्स के टेक्स्ट वगैरह को प्लेस करने के बाद इसके स्केड्यूल को रेडी करते हैं। तो इसके स्केड्यूल को रेडी करने के लिए मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करूँगा जिसमें कुछ लाइंस वगैरह को मैं ड्रा करूँगा। मैनुअली मैं लाइंस ड्रा करूँगा, कोई साइज़ वगैरह नहीं होगा, आप अपनी मर्ज़ी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ और इसको जल्दी से मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल तैयार कर लिया है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट को भी प्लेस कर लिया है और कुछ लाइंस वगैरह को भी ड्रा किया है। तो आप सेम इस तरह सबसे पहले एक टेबल रेडी कीजिए जिस पे आप मैनुअली लाइंस को ड्रा करके उनके अंदर सेम इस तरह के टेक्स्ट्स को प्लेस कीजिए। तो आइए अब हम इसकी मज़ीद डिटेल को शो करेंगे। मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉलीलाइन ड्रा करूँगा, PL एंटर, और इसको सेलेक्ट करके मैं इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर जाऊँगा। ओके, और प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा ज्योमेट्री के बॉक्स में और यहाँ पर हमारे पास है ग्लोबल विड्थ। तो मैं ग्लोबल विड्थ यहाँ पे फॉर एग्जांपल रखता हूँ 4.5 इंच। ओके, तो अब ये देखिए कि इसका साइज़ बड़ा हो चुका है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इसी को सिलेक्ट करके इसके ऊपर सेम एक लाइन ड्रा करूँगा और इसको सेम सेलेक्ट करके MO एंटर करूँगा और प्रॉपर्टीज़ पे जाके यहाँ पे लिखूँगा 0.0। ओके, और ये लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँगा। ठीक है, और इसी लाइन को मैं सेम यहाँ से मिरर कर दूँगा नीचे की तरफ। ओके, तो इस तरह करके हम एक लाइन ड्रा करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर डोर्स वगैरह को क्रिएट करेंगे। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक टाइटल ब्लॉक को यहाँ से कॉपी करूँगा, CO एंटर, और यहाँ पर ला के प्लेस करूँगा। ओके, और इस लाइन को मैं यहाँ से मूव करके इस टाइटल ब्लॉक के अंदर ले आऊँगा। ओके, यहाँ पर, और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके मूव करके यहाँ पर इसके नीचे ला के प्लेस कर दूँगा। तो इस तरह हमने एक टाइटल ब्लॉक के अंदर सबसे पहले एक पॉलीलाइन को ऐड कर देना है, फिर उसके नीचे एक स्केड्यूल को ऐड कर देना है। अगर आपको टाइटल ब्लॉक क्रिएट नहीं करना आता तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए, उस वीडियो में जाके सीख सकते हैं कि एक टाइटल ब्लॉक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर एक डोर को क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक डोर था वो MG यानी मेन गेट का डोर है। तो मेन गेट का डोर हम कैसे रेडी करेंगे, डोंट वरी, ये डोर्स हमने ऑलरेडी एलिवेशन में क्रिएट कर लिए थे। तो हम 1 बाय 1 इनको सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मैं जाऊँगा एलिवेशन पर, यहाँ पे इस डोर को यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा, CO एंटर, और यहाँ पर लाके साइड पर फ़िलहाल इसको मैं प्लेस करूँगा और यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा लाइंस मैं यहाँ से डिलीट करूँगा और ये वाली लाइन जो मिसिंग है उनको भी यहाँ से मैं ड्रा कर लूँगा। आप चाहें तो इस हैच को ऐसे ही रख सकते हैं, नहीं तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस हैच को डिलीट कर दूँगा सेलेक्ट करके, और इसको मैं सेलेक्ट करके मूव करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। और अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये जो लाइन हमने लगाई है इसका मकसद क्या है। बेसिकली ये जो लाइन है इसको हम एज आ फिनिश फ्लोर लेवल के तौर पर कंसीडर करेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि ये हमारा फिनिश फ्लोर है, यानी फ्लोर का लेवल है। तो यहाँ से ही हमारे डोर स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ से ही इससे ऊपर विंडोज़ वगैरह स्टार्ट हो रही हैं। तो डोर्स जो हैं वो ऑलवेज़ हमेशा फ्लोर लेवल के ऊपर ही आते हैं, यानी फिनिश फ्लोर लेवल से ही स्टार्ट होते हैं। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं लिखूँगा फिनिश फ्लोर लेवल। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पॉलीलाइन ड्रा करके, यानी फिनिश फ्लोर लेवल, ओके, तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूँगा ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि ये हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है। तो मेन गेट हमारा फिनिश फ्लोर लेवल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ से अब इसका साइज़ लिखूँगा। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा DLI, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, देन सेकंड पॉइंट, और इस तरह करके डायमेंशन लिखूँगा और इस तरह सेम ऊपर भी डायमेंशन इसके मेंशन कर दूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ऑलवेज़ डायमेंशन को एक राउंड फिगर में लिखना है। तो मैं यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँगा, लाइक यहाँ से मैं इसका साइज़ 1.5 इंच छोटा कर देता हूँ। ओके, तो अब ये जो साइजेस हमने लिखेंगे इन साइजेस को हम टेबल में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर डोर साइज़ है, तो डोर साइज़ हमारे पास 8 फीट बाई 10 फीट 6 इंच है। सबसे पहले हमने विड्थ लिखनी है और फिर हाइट लिखनी है। तो विड्थ हमारे पास है 10 फीट 6 इंच बाई, ये जो मल्टीप्लाई का ऑप्शन है ये हमने लिखना है एक्स का वर्ड दबा के। ओके, और हाइट यहाँ पे लिखेंगे 8 फीट। ओके, ये हमारे पास है डोर का साइज़। ओके, और डोर टाइप कौन सा है, लाइक एल्यूमिनियम डोर है, वुडन डोर है, स्टील का डोर है, प्लास्टिक का डोर है,
तो मेन गेट हमेशा स्टील का डोर होता है, यानी आयरन डोर होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयरन डोर। और ओपनिंग टाइप में क्या लिखेंगे, ओपनिंग टाइप क्या होता है कि डोर हमारा वन लीफ है या डबल लीफ है। वन लीफ से मुराद कि जो रूम्स के डोर्स होते हैं वो एक साइड पे खुलते हैं, यानी उनमें एक लीफ लगा होता है, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं वन लीफ डोर। और जो डबल लीफ डोर होते हैं उसमें 2 डबल डोर लगे होते हैं, यानी जैसे मेन एंट्रेंस के डोर्स हो गए, मेन गेट हो गए, तो उसमें डबल डोर लगा होता है, तो उसको डबल लीफ डोर कहते हैं। तो ये हमारे पास डबल लीफ डोर है, यानी इसमें 2 डोर्स हैं, वन साइड ये है और सेकंड साइड से ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डबल लीफ डोर, खाली डबल लीफ भी लिख सकते हैं, ओके। और अब नीचे चलते हैं लोकेशन। लोकेशन ये देखना होता है कि ये जो डोर है ये प्लान के अंदर किस जगह पे आ रहा है। तो मेन गेट आप ये देखिए कि हाउस के स्टार्टिंग पे आ रहा है, यानी मेन एंट्रेंस पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाउस मेन एंट्रेंस हमेशा करके लिख देंगे, ओके। तो इस टेक्स्ट को मैं मिडिल में यहाँ पे लिख दूंगा। और क्वांटिटी क्या होती है कि ये जो डोर्स हैं ये प्लान के अंदर कितने यूज़ हो रहे हैं, यानी 1 डोर है, 2 डोर हैं, तो इस तरह हम इनकी क्वांटिटी लिखेंगे। तो ओबियसली मेन गेट हमारे पास एक ही है, यानी आप ये प्लान में देखिए एक ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। और डिटेल एज अबव, यानी अगर कॉन्ट्रैक्टर या कोई इंजीनियर या कोई लेबर इसकी डिटेल वगैरह देखनी चाहती है तो वो यहाँ पे इसके ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके तमाम डिटेल शो की हुई हैं, और टेबल में भी इसकी तमाम डिटेल शो की हैं। इस तरह डोर नंबर हमारे पास क्या होता है, आप ये देखिए कि यहाँ पर हमने लिखा था MG, तो ये है डोर नंबर, MG हम लिखेंगे, ओके। मैं यहाँ पे लिखूँगा MG यानी मेन गेट। इस टाइटल ब्लॉक को मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव करके प्लान के करीब ले आऊँगा ताकि बार बार हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये तमाम डिटेल्स लिखने के बाद एक चीज़ हमने और ऐड करनी होती है कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा डोर का प्लान भी ऐड करना होता है। तो प्लान हम कैसे ऐड करेंगे, सिंपली हम फ्लोर प्लान में जाएंगे और यहाँ से इस प्लान को कॉपी करेंगे, यानी ये जो मेन गेट है फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं यहाँ से कॉपी करके एक साइड पे ले आऊँगा और यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट करके इस तरह करके इसका एक छोटा सा प्लान रेडी कर लूँगा मैं। तो ये हमारे पास प्लान है, तो इसको मैं यहाँ से मूव करके इस प्लान के ऊपर तक लेके जाऊँगा और यहाँ से XL इंटर करूँगा कमांड, और यहाँ से एक लाइन इस तरह ऊपर की तरफ ड्रा कर लूँगा और इस डोर को मैं यहाँ से इस तरफ मूव कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह डोर्स और विंडो के स्केड्यूल में प्लान भी हमारे पास एक छोटा सा आ जाता है, इसका डोर का एलिवेशन भी आ जाता है और डोर की डिटेल वगैरह भी आ जाती हैं। तो इस तरह हमने एक डोर को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट डोर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से हम लाइन लगाएंगे ऊपर की तरफ, ओके, और यहाँ से इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ओके, और इसको मैं अंदर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूँगा, ओके। इस तरह करके हमने डोर्स वगैरह को 1 बाय 1 क्रिएट करना है। तो अब मैं नेक्स्ट डोर भी एक एग्जांपल के तौर पर आपके सामने रेडी कर देता हूँ। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, इस लाइन और इस स्केड्यूल को यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके अगेन प्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पर हम डोर नंबर 1 क्रिएट करेंगे। तो मैं सेम इसी FF लेवल और लाइन को यहाँ से कॉपी करके आगे की तरफ ले जाता हूँ, ओके, और इसको मैं स्ट्रेच की कमांड प्रेस करके थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। और अब हम यहाँ पर D1 यानी नेक्स्ट डोर क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट डोर हमारे पास था D1, ठीक है। आपने तरतीब वाइज डोर्स को पुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल D1 लिखेंगे, फिर D2, फिर D3 ऑनवर्ड, इस तरह जितने भी डोर्स होंगे हम उनको लिखते जाएंगे। आप चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये SD डोर है, इसको पहले लिख सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इस SD डोर को वहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इस प्लान को कॉपी करूँगा, सेलेक्ट करके CO एंटर, और ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और एक्स्ट्रा लाइंस को मैं यहाँ से डिलीट करूँगा और ये वाला जो प्लान है मैं यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे लाके प्लेस कर दूँगा। आपने क्या करना है कि इन प्लान्स को स्ट्रेट रखना है, ओके, ताकि ये पता चले कि एक प्रोफेशनल तरीके से हमने एक स्केड्यूल को रेडी किया है, ओके। तो प्लान हमारे पास आ चुका है। मैं सेम यही जो ब्रेक लाइन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर भी प्लेस कर दूँगा और यहाँ पर भी। तो ये हमारे पास प्लान आ चुका है और अब हम इसका एलिवेशन रेडी करते हैं। कैसे, मैं यहाँ से XL कमांड प्रेस करके यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूँगा, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूँगा, तो ये हमारे पास आउटर लाइन आ गई। तो इसकी हाइट हमारे पास है 8 फीट, ओके। तो विड्थ तो हमारे पास आ चुकी है, तो यहाँ से मैं O एंटर करके 8 फीट प्रेस करूँगा, ओके, और यहाँ से फिलेट की कमांड प्रेस करूँगा, F इंटर, इसको इसके साथ फिलेट कर दूँगा या मैं ट्रिम कर दूँगा। इन सभी लाइंस को मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा,
ओके। और यहाँ से मैं ओ इंटर करके 1.5 इंच प्रेस करूँगा ताकि मैं इस डोर का एक फ्रेम क्रिएट कर सकूँ। ओके, ये देखिए इस तरह करके हमने एक फ्रेम रेडी कर लिया। तो ये डोर था हमारे पास एक स्लाइडिंग डोर। तो स्लाइडिंग डोर को एलिवेशन में कैसे शो करेंगे, हम सिंपली इसी लाइन को कॉपी करेंगे, यहाँ से मैं पकड़ के इसको मिड में ले आऊँगा। ओके, और यहाँ से इसको जैसे स्लाइडिंग विंडो हमने क्रिएट की थी वैसे ही हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो आप ये देखिए कि इस तरह का स्लाइडिंग डोर बन गया और हम यहाँ पर एक एरो शो करेंगे, लाइक LE इंटर करूँगा मैं लीडर की कमांड और यहाँ से एक एरो इस तरफ बना दूंगा और यहाँ से इसको मिरर करके एक एरो मैं दूसरी साइड पे क्रिएट कर दूंगा ताकि इससे हमें पता चले कि ये जो डोर है ये स्लाइडिंग डोर है। ओके, तो इसके साथ साथ मैं इसका साइज़ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, DLI साइज़ में यहाँ से यहाँ ऐसे प्लेस कर दूंगा। ओके, और इसको मैं यहाँ से ऐसे प्लेस कर दूंगा। तो अब हम इसकी मज़ीद डिटेल शो करते हैं। डोर साइज़ हमारे पास 6 फीट 3 इंच और हाइट हमारे पास वही 8 फीट है। तो अब हम डोर टाइप लिखेंगे, यानी कौन सा डोर है। तो ओबियसली ये हमारा ग्लास का डोर है, यानी स्लाइडिंग डोर है, ग्लास का डोर। तो हम इसको लिखेंगे ग्लास डोर विद एलुमिनियम फ्रेम। इस तरह करके हम इसकी तमाम के तमाम स्पेसिफिकेशन को पुट कर देंगे। ओपनिंग टाइप क्या है, तो ओपनिंग टाइप ये हमारे पास स्लाइडिंग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लाइडिंग। ओके, लोकेशन क्या है कि ये प्लान में किस जगह पे या किस रूम में ये डोर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये डोर ड्राइंग रूम में आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे इसकी लोकेशन लिखेंगे ड्राइंग रूम। क्वांटिटी कितनी है, तो ओबियसली ये हमारा एक ही स्लाइडिंग डोर है फ्लोर प्लान के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसकी क्वांटिटी एक ही रहने दूंगा। और डोर नंबर क्या है, डोर नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगा SD। जो डोर नंबर हमने यहाँ पे लिखा था ये वाला SD या D1 या कुछ भी है, वो हम यहाँ पे डोर 1 यानी डोर नंबर लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा डोर नंबर 2। इसी तरह मैं इसको सेम कॉपी करूँगा, एक और डोर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके, तो अब हम यहाँ पे डोर नंबर 1 क्रिएट करेंगे। तो डोर नंबर 1 है हमारे पास मेन एंट्रेंस का डोर। ओके, तो सेम इसी तरह मैं इसके प्लान को भी यहाँ से कॉपी करूँगा, CO इंटर। यहाँ से इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, राइट। तो अब मैं यहाँ पर इस डोर को ड्रा करना चाहता हूँ, तो मैं XL कमांड प्रेस करके यहाँ पे एक डोर को क्रिएट कर लेता हूँ। सेम मैं क्या करूँगा, इसी डोर को कॉपी करूँगा, CO इंटर, यहाँ से यहाँ पर ला के इसको प्लेस करूँगा और इसके साइज़ को मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं कमांड प्रेस करूँगा, स्ट्रेच की कमांड, और इस डोर को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ इस पॉइंट से सिलेक्ट करके नेक्स्ट पॉइंट तक इसको जॉइंट कर दूँगा। ओके, और यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, इसको भी डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको मैं इस तरह करके सेंटर पर मिला दूँगा, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास एक डबल लीफ डोर आ गया। तो अब हम इसका हैंडल क्रिएट करेंगे। हैंडल वगैरह क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से एक छोटी सी रेक्टेंगल लगाऊंगा, REC। आप चाहें तो एक सर्कल भी इस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा, REC, एक बॉक्स क्रिएट करके उसके अंदर एक इस तरह का एक हैंडल मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये डोर का हैंडल हो गया, ठीक है। और इसको मैं सेम यहाँ से मिरर कर दूँगा दूसरी साइड पर। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया D1। तो प्लान को और इस डोर को मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ सेंटर में, ये जो पॉली लाइन है इसके सेंटर में। और यहाँ पर अब हम इसकी डिटेल लिखेंगे। डिटेल वही सेम मेथड। सबसे पहले हम इसकी विड्थ लिखेंगे 5 फीट इंटू 8 फीट। ओके, और डोर टाइप कौन सा है, ये हमारा वुडन डोर है। तो ओपनिंग टाइप कौन सी है, ये हमारा ओपनिंग टाइप में, या अब ये देखिए डबल लीफ डोर है। तो अब हम इसको लिखेंगे डबल लीफ डोर। ओके, डबल लीफ डोर। और लोकेशन कौन सी है, लोकेशन आप ये देखिए कि ये लिविंग हॉल के एंट्रेंस की तरफ है। तो हम इसको लिखेंगे लिविंग हॉल एंट्रेंस, ठीक है। इस तरह करके हम इसकी लोकेशन भी दे देंगे। और क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी ओबियसली 1 है। ओके, और डिटेल यही। और यहाँ पे
डोर नंबर कौन सा है, डोर नंबर हमारे पास है D1। और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसके साथ मैं मैच कर दूंगा। मैं इसको एक्सप्लोड करके इस डोर का कलर इसके साथ मैं इस तरह करके मैच कर दूंगा। तो इस तरह हम जितने भी डोर्स होंगे उनको 1 बाय 1 यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर जो बाकी के डोर्स हैं उनको यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आप ये देखिए कि मैंने तमाम के तमाम डोर्स क्रिएट कर लिए हैं। आपने भी इस तरह क्रिएट कर लेने हैं। आपने जो एक डोर बना लिया है उसी डोर की सेम नेक्स्ट कॉपी करते जाना है और उसका साइज़ छोटे करते जाना है, और जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ भी लिखते जाना है। जैसे कि ये बाथरूम के डोर था, यानी इस प्लान में हमारे पास 2 बाथरूम हैं, 1 2 और एक ये वाला बाथरूम है, 3 बाथरूम और एक ये वाला डोर। तो इट मीन ये 4 डोर हो गए हमारे पास। तो हमने क्वांटिटी लिख देनी 4। लोकेशन कहाँ कहाँ है, एक तो ये बाथरूम में डोर आ रहा है, दूसरा कॉरिडोर में, तो इस तरह हम इसकी लोकेशन लिख देंगे। तो इस तरह आपने भी तमाम के तमाम डोर्स इस तरह क्रिएट कर लेने हैं। तो अब हम चलते हैं विंडोज़ के स्केड्यूल की तरफ। तो विंडोज़ के स्केड्यूल भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। उसमें भी हम सेम फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी विंडोज़ को लिखेंगे, फिर छोटे विंडोज़ को लिखेंगे। तो उसके लिए सेम वही मेथड जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं किसी भी एक टेक्स्ट को कॉपी करूँगा और यहाँ से इसको मूव करके एक साइड पे ले आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा W1। विंडो को हम इंडिकेट करेंगे W यानी विंडो और 1 यानी कौन सी विंडो है, W1 2 इस तरह करके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कि हमारे फ्लोर प्लान में सबसे बड़ी विंडो कौन सी है। तो लाइक मैं चेक करता हूँ कि ये हमारे पास एक 5 फीट 1.5 इंच की विंडो है। ओके, उसके बाद ये एक विंडो आ रही है 5 फीट की। ठीक है, फिर एक ये विंडो आ रही है 4 फीट की, फिर एक ये विंडो आ रही है 4 फीट। तो इट मीन्स सबसे बड़ी विंडो ये बेडरूम की विंडो आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे W1। मैं सेम इसी टेक्स्ट को यहाँ से मूव करूँगा और यहाँ पर लाके प्लेस करूँगा। ओके, और यहाँ पर इसका साइज़ लिखूँगा। साइज़ मैं यहाँ से लिखूँगा 5 फीट 1.5 इंच। तो चलिए मैं इसको 5 फीट 1.5 इंच कर देता हूँ। और इसकी हाइट कितनी रखनी है, हाइट जैसा कि हमने एक एलिवेशन में विंडो बनाई थी तो वहाँ से हम हाइट को चेक करेंगे। लाइक ये वाली विंडो, इसकी हाइट है हमारे पास 5 फीट 6 इंच। ठीक है, तो हम इसकी भी हाइट 5 फीट 6 इंच ही रखेंगे। तो 5 फीट 1.5 इंच इंटू 5 फीट 6 इंच, राइट। और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से मिड में कर दूँगा। तो इस तरह करके आपने भी तमाम विंडोज़ को टेक्स्ट को यहाँ पे लिख देना है। तो सेम यही विंडो इस तरह भी आ रही है। ओके, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। फिर इसके बाद चलते हैं विंडो 2 की तरफ। विंडो 2 थी हमारे पास ये वाली 5 फीट की, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा W2। ओके, W2 और इसका साइज़ है हमारे पास 5 फीट। ओके, तो 5 फीट मैं यहाँ पे लिखने के बाद हाइट वही मैं रहने दूँगा, हाइट मैं वही रहने दूँगा और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा मूव कर दूँगा और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से प्लेस करूँगा अंदर की तरफ। ओके, ये हमारी होगी W2। अब चलते हैं W3 की तरफ। आपने सेम इसी तरह डोर्स और विंडोज़ की नंबरिंग को फर्स्ट फ्लोर पर भी पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पे जस्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही पुट कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं विंडोज़ के स्केड्यूल की तरफ कि विंडोज़ का स्केड्यूल हम कैसे रेडी करेंगे। सेम वही मेथड है, बस क्या करना है हमने, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से लेके आऊँगा नीचे की तरफ। ओके, और यहाँ पे लाके प्लेस कर दूँगा और सेम इसी पॉली लाइन और इस फिनिश फ्लोर के लेवल को भी यहाँ से मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा। और अब हम यहाँ पे W1 क्रिएट करेंगे। W1 है हमारे पास ये वाली विंडो,
इसको मैं प्लान को यहाँ से कॉपी करूँगा। ओके, तो यहाँ पे लाके प्लेस करके फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं प्लान को सेट कर लेता हूँ। और अब हम इसकी विंडो क्रिएट करते हैं। विंडो नॉर्मली जो होती हैं वो स्लाइडिंग विंडो ही होती हैं। तो जैसा कि हमने एलिवेशन में विंडोज़ को क्रिएट किया था, तो हम वहाँ से एक विंडो को उठाएंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो ये हमने एलिवेशन क्रिएट किया था। तो बाय द वे, अगर आपको नहीं पता कि ऑटोकैड के अंदर एक एलिवेशन को कैसे ड्रा किया जाता है, तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई दिए गए बटन पर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो आप ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कीजिए और सीख सकते हैं कि एलिवेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो एनीवेज़, मैं यहाँ से इस विंडो को कॉपी करूँगा, CO एंटर, और यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे ले आऊँगा। ओके, और इसको मैं इस तरह करके मैच कर दूँगा ताकि ये एक जैसे ही लगे। तो अब हमने इसकी हाइट वगैरह, सिल लेवल वगैरह देखना है। तो सिल लेवल क्या होता है, चलिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए मैं जाऊँगा सेक्शन में, किसी भी एक सेक्शन में। तो अब सेक्शन में ये देखिए कि ये हमारा है फिनिश फ्लोर लेवल, और फिनिश फ्लोर लेवल से 2 फीट 6 इंच से ऊपर विंडो है और उसके बाद हमारी विंडो स्टार्ट हो रही है। तो इस फिनिश फ्लोर लेवल से लेके विंडो के बॉटम लेवल तक इसको कहते हैं सिल लेवल। ओके, तो सिल लेवल हमारे पास 2 फीट 6 इंच है और विंडो हमारे पास 5 फीट 6 इंच है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से ऑफसेट लूँगा, ओ इंटर 2 फीट 6 इंच इंटर, और यहाँ से ऑफसेट लेके ऐसे ऊपर की तरफ इसको मैं मूव कर दूँगा और इस प्लान के साथ इसको मैं मिला दूँगा इस तरह। और मैं चाहता हूँ कि इस हैच को डिलीट कर दूँ, तो इस हैच को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और अब हम इसका साइज़ लिखेंगे। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा DLI। यहाँ से पहले हम इसकी विड्थ लिखेंगे, इसके बाद हम इसकी हाइट लिखेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी सिल लेवल लिखेंगे। मैं यहाँ से फिर प्रेस करूँगा DCO एंटर कमांड, और फिर एक डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक लिख दूँगा ताकि एक डायमेंशन में हमें पता चले कि हमारा सिल लेवल कितना है और विंडो की हाइट कितनी है, और दूसरी डायमेंशन में हमें पता चले कि फिनिश फ्लोर लेवल से विंडो के टॉप तक हाइट कितनी है। ओके, तो इस तरह करके हमने इसकी तमाम डायमेंशंस देनी है, और मैं इसको इसके साथ मैच कर दूंगा इन डायमेंशंस को, लाइक इस तरह करके। ठीक है, अच्छा एक बार यहाँ पे देखिए कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये लाइन के साथ ही प्लेस हो, यानी वर्टिकली ही चाहे। तो उसके लिए मैं सेटिंग्स कुछ करूँगा। मैं यहाँ से D की कमांड प्रेस करूँगा, डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई पे जाके टेक्स्ट पे जाऊँगा और अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर दूँगा मैं यहाँ से, और ओके कर दूँगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि तमाम के तमाम टेक्स्ट इस तरह वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, तो अब हम इसका साइज़ लिखते हैं। साइज़ कैसे लिखेंगे, सेम वही तरीका। सबसे पहले डोर साइज़ में हम इसकी विड्थ लिखेंगे। विड्थ है हमारे पास 5 फीट 1.5 इंच, और इसकी हाइट है 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच। और अब हम लिखेंगे यहाँ पे विंडो टाइप, और ओपनिंग टाइप ऐसे रहने देंगे। विंडो टाइप में क्या होगा कि ये हमारी विंडो कौन सी विंडो है, यानी एल्युमिनियम की विंडो है, आयरन की विंडो है, या इस तरह हम इसकी डिटेल लिखेंगे। तो ओबियसली आजकल जो विंडोज़ होती हैं वो एल्युमिनियम की ही बनाई जा रही हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्युमिनियम विंडो। तो इस तरह करके हम इसकी स्पेसिफिकेशन दे देंगे। और ओपनिंग टाइप में क्या होगा, ओपनिंग टाइप में अब ये देखिए विंडो स्लाइडिंग विंडो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग को शो करवाने के लिए जैसे हमने ये एक डोर को स्लाइड नुमा शो करवाया था, सेम इसी तरह मैं इस एरो को कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। और इसको एलिवेशन में स्लाइडिंग कैसे शो करेंगे, मैं यहाँ से PL कमांड प्रेस करके यहाँ से एक लाइन इस तरह ड्रा कर लूँगा, और फिर इसको मैं मिरर कर दूँगा दूसरी साइड पे, और इसको इसके साथ मिला दूँगा। और इन लाइंस को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे जाऊँगा लेयर प्रॉपर्टीज़ पर, और यहाँ से इसको मैं कोई सा भी एक सेलेक्ट कर देता हूँ। लाइक हमने इसको डॉटेड करना है। ओके, तो डॉटेड करने के बाद इस तरह करके हमने इसको डॉटेड कर देना है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये ओपनिंग विंडो है। राइट, तो अब हम इसको सेम दूसरी विंडोज़ को भी क्रिएट करेंगे, सेम यही मेथड है। ओके, तो मैं जल्दी से तमाम की तमाम विंडोज़ को क्रिएट कर लेता हूँ, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम की तमाम विंडोज़ को भी डोर्स और विंडोज़ स्केड्यूल में शो करवा दिया है और इनकी तमाम डिटेल्स वगैरह भी शो कर दी हैं। इस तरह आप भी ऐसे ही इन विंडोज़ की तमाम डिटेल्स शो कर दीजिएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस डोर्स और विंडो के स्केड्यूल को इस टाइटल ब्लॉक के अंदर प्लेस कर सकूँ। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हम ऑटोकैड के अंदर लेआउट में कैसे काम कर सकते हैं, लेआउट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेआउट में कैसे अपने पेज सेटअप कर सकते हैं और टाइटल ब्लॉक को कैसे सेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जाकर वॉच कीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ऑटोकैड में लेआउट के अंदर कैसे काम किया जाता है। तो अब मैं इस डोर्स और विंडो के स्केड्यूल को उसी लेआउट के अंदर जाके पुट करूँगा। कैसे? सबसे पहले मैं आपको मैनुअली ये जो डोर्स और विंडो का स्केड्यूल है इस टाइटल ब्लॉक के अंदर पुट करके दिखाऊंगा। मैं इसको यहाँ से मूव करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, ओके, और यहाँ पर प्लेस करूँगा। और अब मैं इस टाइटल ब्लॉक का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा SC इंटर, इसको सेलेक्ट करके फर्स्ट कॉर्नर को सिलेक्ट करूँगा, देन सेकंड कॉर्नर, और इसको यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा और इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पर ला के प्लेस कर दूँगा। और अब मैं इसका साइज़ नॉर्मली एडजस्ट कर दूँगा, SC इंटर करूँगा, ओके, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसके साथ इस तरह मिला दूँगा, ओके। तो ये हमारा इस तरह करके डोर और विंडो का स्केड्यूल हमने रेडी कर लिया, ओके। तो इस तरह आप भी इन सब को इस तरह एडजस्ट कर लीजिए, ओके। तो मैं इसको यहाँ से मूव कर दूँगा नीचे की तरफ, ओके। तो इस तरह हम मैनुअली डोर्स और विंडो के स्केड्यूल को इस टाइटल ब्लॉक के अंदर पुट कर सकते हैं। एक तो था ये मेथड, और अब सेकंड मेथड में आपको बताता हूँ कि लेआउट के अंदर हम डोर्स विंडो के स्केड्यूल को टाइटल ब्लॉक के अंदर कैसे पुट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी करूँगा, CO इंटर प्रेस करके यहाँ पर ला के प्लेस करूँगा, और अब इसका मैं जो टाइटल ब्लॉक है उसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। तो अब मैं जाता हूँ लेआउट में, यहाँ पर जाऊँगा A6 लेआउट, ओके। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस लेआउट की कॉपी कर सकूँ, तो मैं सिंपली जाऊँगा A6 लेआउट पर और यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से मूव और कॉपी पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से A6 की क्या मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से A6 सेलेक्ट करके मूव टू एंड करना चाहता हूँ। यहाँ पर क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये देखिए A6 ये कॉपी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके इसका रीनेम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा A7। तो A7 लेआउट में जाके मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो हमने लास्ट टाइम लेआउट क्रिएट किया था मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ओके, और जूम आउट करूँगा, और ये था हमारा डोर और विंडोज़ का स्केड्यूल जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा Z इंटर W इंटर, ओके, और मैं एक सिलेक्शन करूँगा जैसे हम प्रिंटर की सिलेक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, ओके। तो नॉर्मली मैं यहाँ से पिक करूँगा इसको, आपने एक आइडिया रख के इसको सिलेक्शन करना है ताकि ये एक इस टाइटल ब्लॉक के अंदर फिक्स हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको इस तरह सेलेक्ट करके क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए हमारे ये सिलेक्ट हो चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ इसको मज़ीद थोड़ा सा इसका साइज़ वगैरह छोटा बड़ा कर सकूँ, तो मैं सेम वही Z इंटर करूँगा, फिर इंटर करूँगा, और हल्का से इसको मैं यहाँ से मूव जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ इस तरह करके, और इस तरह पैन के ज़रिए हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये एडजस्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे आउटसाइड पर आके यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा ग्रे वाले एरिया पे, तो मेरा ये लॉक हो चुका है। अब मैं इस डोर और विंडो के स्केड्यूल को PDF में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली कमांड प्रेस करूँगा Ctrl P, और यहाँ से प्रीवियस प्लॉट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से विंडो सिलेक्शन करूँगा, और मैं इस लेआउट की यहाँ से ऐसे सिलेक्शन करूँगा, ओके। और यहाँ से इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ऐड करता हूँ। एक ऐड में आप ये देखिए कि हमारे कलर्ड नज़र आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकूँ, तो मैं यहाँ से मोनोक्रोम सेलेक्ट करूँगा, विंडो को सिलेक्ट करूँगा, फिर इसकी सिलेक्शन करूँगा, ओके, और प्रीव्यू करके देखता हूँ। तो अब आप ये देखिए कि ये ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, और इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, प्लॉट पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और डेस्कटॉप पर जाकर यहाँ पर लिखूँगा डोर एंड विंडो स्केड्यूल, ठीक है, और इंटर कर दूंगा। तो ये देखिए डोर्स और विंडो के स्केड्यूल को हमने PDF में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरह से हम ऑटोकैड के अंदर डोर्स और विंडो के स्केड्यूल को तैयार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको डोर्स और विंडो का स्केड्यूल बनाना आ गया होगा। डोर्स और विंडो के स्केड्यूल को बनाते हुए
जो आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे या डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, डोर्स और विंडोज़ के स्केड्यूल को बनाते हुए आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या कोई डाउट है आपका, तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।